हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम कल की परीक्षा के लिए यानी कि 20 फरवरी को सोशल साइंस की एग्जाम के लिए जो है 40 गो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके पेपर में कल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है और अभी जो आपका एक एक मिनट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की जो संधि हुई थी मेरे प्यारे साथियों, यह रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन हनोई समझौता जो है यह आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और जब आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो यह 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है मेरे प्यारे साथियों सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो यह 1881 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ मेरे प्यारे साथियों वो जो है ना श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी हुआ। कहने का मतलब सभी वर्ग का हुआ। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो वो थी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण बोले तो वैश्वीकरण है ना, और इसकी शुरुआत जो है वह 1990 के दशक में हुई। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग जो है इन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो यह हुई थी चीन में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो वह एंड्रीन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार का जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो वह है आपका राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग जो है यह छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वे विकसित हैं। तो देश में जो है मेरे प्यारे साथियों
टोटल 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा जो अभिप्राय होता है वह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होती है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव को कम कर देती है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में जो है इस वर्ष आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 ईस्वी जो है यह भारतीय राजनीति में जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 18 महीने के लिए ये आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने ही जो है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को जो है हम लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ मेरे प्यारे साथियों यह हुआ आपका 1999 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो पटना जिले की जो प्रति व्यक्ति है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला जो है बिहार का वो शिवहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला इनमें से सभी ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो उपभोक्ता जो शिकायत करेगा वह करेगा आपका राज्य आयोग में, है ना।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 0 रुपया से लेकर के अगर 20 लाख तक का शिकायत करेगा तो वह जिला फोरम में करेगा, और 1 करोड़ से अधिक का शिकायत जो है वह राष्ट्रीय आयोग में करेगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है वह समुद्र में भूकंप का आना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 40 प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। इनमें से 3 से 4 प्रश्न। तो मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।